उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एंटी भूमाफिया योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करके उनका सपना था कि गरीब किसानों की जमीनें कब्जा मुक्त कराई जाएं। जो सुरक्षित जमीनें शमशान, कब्रिस्तान, खलिहान, चारागाह, पशु मरघट, हंडवारी, चकमार्ग इत्यादि जो सुरक्षित जमीनें हैं उनको कब्जा मुक्त कराया जाए। लेकिन इसी तहसील के कई बिंदु ऐसे हैं जिनको अभी तक यहाँ का तहसील प्रशासन कब्जा मुक्त नहीं करा सका है। उत्तर प्रदेश की सरकार सड़कों के गड्ढा मुक्त का वादा कर रही है। 15 जून 2017 तक कहा था कि प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। आज भी तमाम ऐसी सड़कें हैं। आपने देखा होगा, कल से मैं लाइव बोल रहा था जनपद लखीमपुर खीरी से, जो 7 महीने से एक लोक निर्माण विभाग की पुलिया टूटी पड़ी है, जिस पर पता नहीं कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ना एसी को दिखाई पड़ रहा है, ना अधिशासी अभियंता को दिखाई पड़ रहा है, ना जनपद के जिलाधिकारी महोदय को दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और मुख्यमंत्री जी 2017 से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त होने का वादा कर रहे हैं। कौन बताएगा? कौन प्रशासन और शासन के कानों तक ये आवाज पहुंचाएगा? जिनको जनप्रतिनिधि बना करके, जिनको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सौंप करके विधानसभा और लोकसभा में भेजा था, सालों का उत्तर प्रदेश के किसानों का जो 12,000 करोड़ रुपया बकाया है, पिछले 1 साल से किसान किन स्थितियों से गुजर रहा है, किसान के ऊपर कौन कौन सी मार पड़ी है, उन 1 वर्षों ने किसानों ने प्राकृतिक आपदा को झेला है। बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि में अपनी गेहूं की फसलें गंवाई हैं और गेहूं की फसलें गंवाने के बाद में कोरोना का काल झेला है और उसके बाद भी 12,000 करोड़ रुपए हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है। अगर मैंने किसी बैंक से कर्जा ले लिया, मैंने किसी बैंक से ऋण ले लिया, तो अगर मैंने समय से अदायगी नहीं की है तो हमारी जमीनों की आरसी कट गई है, हमारी जमीनें नीलाम कर दी गई है, हमारी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। लेकिन वही 12,000 करोड़ जब उद्योगपतियों के कारखानों में किसानों के खून और पसीने का कमाया हुआ पैसा बकाया है, तो एक भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी गन्ना मंत्री ने सदन में खड़े होकर के सरकार से यह निवेदन नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया जाए। जबकि सरकार के साथ साथ भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी 14 दिन में गन्ने की भुगतान का वादा कर रहा है, भुगतान की बात कर रहा है, सरकार को लगातार टिप्पणी कर रहा है। लेकिन उसके बाद अभी पराली पर जब रोक लगी थी, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा पराली जलाने से, पत्ती जलाने से प्रदूषण फैल रहा है, तो आप सबने देखा होगा किस तरह से उस पर अंकुश लगाया गया। पता नहीं कितने मुकदमे उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के लिख दिए गए, पता नहीं कितना जुर्माना वसूल कर लिया गया। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के गन्ना किसानों का भी भुगतान 14 दिन में होना चाहिए। तो अगर पराली पर रोक लग सकती है किसानों की, अगर पत्ती पर रोक लग सकती है, तो हमारा जो पैसा बकाया है चीनी मिल मालिकों के पास, वह भी ब्याज सहित हमको दिलाया जा सकता है। हमारी धान की कीमत वर्ष 2020 में